वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद आसिफ और आप सब देख रहे हैं फोर्सेस सक्सेस। आज का जो मेरा पॉइंट ऑफ टॉपिक वो पाकिस्तान आर्मी में सिलेक्शन के बारे में है कि पाकिस्तान आर्मी में किस तरह हम सिलेक्ट हो सकते हैं एज ए कमीशन्ड ऑफिसर, एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट। तो अगर आपने पाकिस्तान आर्मी में सिलेक्शन के लिए ये वीडियो क्लिक किया है, थैंक यू सो मच। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होती है पाकिस्तान आर्मी में सिलेक्शन के लिए। आजकल PMA लॉन्ग कोर्स 148 चल रहा है। सबसे पहले आपको उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको एक टेस्ट की एक स्लिप दी जाती है। टेस्ट की एक स्लिप देने के लिए आप रजिस्ट्रेशन करते हो, उसके ऊपर आपके एकेडमिक इंफॉर्मेशन वगैरह सब कुछ पूछा जाता है, आपकी फैमिली के बारे में सब कुछ पूछा जाता है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो उसके बाद आपके पास एक स्लिप आ जाती है। आप उस स्लिप का प्रिंट निकालते हो। स्लिप के ऊपर सब कुछ लिखा होता है कि इस वक्त ये इस टाइम पे टेस्ट होगा, इस वक्त इस टाइम पे आपने अप्रोच करना है, इस दिन अप्रोच करना है, इस डेट को अप्रोच करना है। जब आप उस डेट को सिलेक्शन सेंटर अप्रोच करते हो तो वहाँ पे जाके आपकी अगेन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है। जब वहाँ पे अगेन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है तो आपके जो एजुकेशन कागज़ हैं आपके, तो उनके बैग के ऊपर एक स्टैंप लगा दी जाती है। जिस तरह आपने 148 लॉन्ग कोर्स में अप्लाई किया है तो उसके बैग पे 148 लॉन्ग कोर्स की एक स्टैंप लगा दी जाएगी। उसके बाद आपको आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, जिसको इनिशियल टेस्ट कहा जाता है, जो कि कंप्यूटर पे लिया जाता है। जब आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है तो उस टेस्ट के अंदर मज़ीद 4 टेस्ट होते हैं। इनिशियल टेस्ट उस टेस्ट का नाम है, उसके अंदर मज़ीद 4 टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट आपका वर्बल टेस्ट, द नंबर सेकंड टेस्ट इज़ नॉन वर्बल टेस्ट, द नंबर थर्ड टेस्ट इज़ एकेडमिक टेस्ट, द नंबर 4 टेस्ट इज़ पर्सनैलिटी टेस्ट। इन सब टेस्ट को क्लियर करने के बाद आप इनिशियल टेस्ट में कामयाब हो जाते हो। इनिशियल टेस्ट में कामयाब होने के बाद आपको उसी दिन फिजिकल टेस्ट की डेट दे दी जाती है। फिजिकल टेस्ट में आपकी रनिंग होती है, आपके पुशअप्स होते हैं, आपके चिनअप्स होते हैं, आपकी डिच क्रॉसिंग होती है। इनिशियल टेस्ट को क्लियर करने के बाद आपको फिजिकल टेस्ट की एक डेट दे दी जाती है। फिजिकल टेस्ट में आपकी रनिंग होती है, आपके पुशअप्स होते हैं, आपके चिनअप्स होते हैं, आपकी डिच क्रॉसिंग होती है। ये सब रनिंग जो है फोर्ट्रेस स्टेडियम में ली जाती है। आपने जी मुकर्रर वक्त पे आपने फोर्ट्रेस स्टेडियम पहुंचना होता है। रनिंग आपकी होती है 1.6 किलोमीटर आपकी रनिंग होती है। आपके पास 7 मिनट होते हैं। उसके बाद आपके चिनअप्स होते हैं। चिनअप्स आपके 3 चिनअप्स होते हैं, जिसके लिए आपको मुकर्रर वक्त 2 मिनट दिया जाता है। आपने 2 मिनट के अंदर 3 चिनअप्स पूरे करने होते हैं। उसके बाद आपकी पुशअप्स होते हैं, जो 2 मिनट में आपको टाइम दिया जाता है पुशअप्स करने के लिए, और उसके पुशअप 15 पुशअप्स होते हैं। उसके बाद डिच क्रॉसिंग होती है। एक गड्ढा होता है जो आपने भाग के गड्ढा क्रॉस करना होता है। 7 फुट उस गड्ढे की लंबाई होती है, 4 फुट वो गड्ढा चौड़ा होता है। आपने वो गड्ढा पार करना होता है भाग के। तो जब आप ये सब कुछ कर लेते हो तो इसका मतलब है कि आपने इनिशियल टेस्ट भी पास कर लिया, आपने फिजिकल टेस्ट भी पास कर लिया। जब आप ये सब कुछ पास करने के बाद आप अपनी स्लिप उन्हें दे देते हो। आपकी स्लिप के बैक साइड पे आपको एक फिजिकल पास के स्टैंप लगा देते हैं। उसके बाद आप स्लिप लेकर घर आ जाते हो। कुछ बच्चों का मेडिकल उसी दिन हो जाता है, कुछ का मेडिकल 2 से 3 दिन बाद होता है, कुछ ऐसा भी होता है कि अगले दिन मेडिकल के लिए बुला लेते हैं। जी, जब आप मेडिकल के लिए जाते हो तो अपनी वो स्लिप साथ लेके जाते हो, अपने एजुकेशन कागज़ वगैरह साथ सब कुछ साथ लेके जाते हो। जब आपका मेडिकल हो जाता है, वहाँ पे इनिशियल मेडिकल आपका सिलेक्शन सेंटर के अंदर ही लिया जाता है। और याद रखिए कि आपका जो फिजिकल टेस्ट जो है उसकी रनिंग फोर्ट्रेस स्टेडियम के अंदर होती है। सिर्फ रनिंग वहाँ पे होती है, बाकी फिजिकल टेस्ट वहाँ पे नहीं लिए जाते। बाकी फिजिकल टेस्ट उनके अपना ASRC आर्मी सिलेक्शन रिक्वायरमेंट सेंटर के अंदर ही लिए जाते हैं। उनके अंदर चिनअप्स, पुशअप्स और डिच क्रॉसिंग ये आर्मी सिलेक्शन ASRC के अंदर ही लिया जाता है। और सिर्फ रनिंग जो है वो फोर्ट्रेस स्टेडियम में ली जाती है। आपने इनिशियल टेस्ट भी पास कर लिया, आपने फिजिकल टेस्ट भी पास कर लिया, आपने मेडिकल टेस्ट भी आपका क्लियर हो गया। और जिन बच्चों का मेडिकल टेस्ट में कोई डिफेक्ट आता है, किसी का उनको शक होता है, कोई टांग का मसला है, कोई बाजू का मसला है, कोई हड्डी का मसला है, तो आपको वो रेफर कर देते हैं CMH हॉस्पिटल में। CMH एक आर्मी का हॉस्पिटल है जहाँ पे मेडिकली फिट हैं। तो आप CMH वाले आपको एक लेटर इशू कर देते हैं कि आप मेडिकली फिट हैं, तो आप उनसे वो लेटर लेके यहाँ ASRC के अंदर वो लेटर दे देते हैं। उसके बाद आपको एक इंटरव्यू की कॉल की जाती है या इंटरव्यू का एक मैसेज दिया जाता है, या आपको बता दिया जाता है कि आपका इंटरव्यू इस दिन है, जिसको इनिशियल इंटरव्यू कहा जाता है। रिमाइंडेड उसको इनिशियल इंटरव्यू कहा जाता है, ये फाइनल इंटरव्यू नहीं होता। और यहाँ तक अभी आपके सिलेक्शन के कोई चांसेस नहीं होते। सिर्फ आप अभी तक या ISSB तक पहुँचने के लिए जद्दोजहद कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं। जब आपने वो इंटरव्यू पास कर लिया, अगर आप वो इंटरव्यू पास कर जाते हैं तो आपको फॉर्म दिया जाता है, जिसको ISSB फॉर्म कहा जाता है। सबसे बड़ी बला
ये टेस्ट पास करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अगर आप इस टेस्ट को पास करते हैं, ISSB टेस्ट को पास करते हैं, तो आप एक 17th ग्रेड के एक आर्मी गैजेटेड ऑफिसर कहलाते हैं जी। तो ISSB की चीज़ है, ISSB के ऊपर ये मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अच्छा, आपने ISSB फॉर्म आपको मिल गया, ISSB फॉर्म आपने फिल करना स्टार्ट किया, उसके अंदर आपके बारे में पूछा जाता है, आपके फादर के बारे में पूछा जाता है, आपकी मदर के बारे में पूछा जाता है, आपकी फैमिली के बारे में पूछा जाता है, आपकी एजुकेशन के बारे में पूछा जाता है जी, आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, आपकी हॉबी क्या है, ये सब चीज़ें ISSB फॉर्म के अंदर आपने फिल करनी होती हैं जी। ISSB फॉर्म आपने साथ अटेस्टेड फोटो कॉपीज लगानी होती हैं, 5-5, 3-3 या 2-2 अटेस्टेड कॉपीज, CNSE की डोमिसाइल की, फादर के शनाख्ती कार्ड की अटेस्टेड कॉपी वगैरह आपने साथ लगानी होती है जी। जब आप ये सब कुछ कर लेते हैं तो आप जाके सिलेक्शन सेंटर ASRC के अंदर अपना ये फॉर्म दे आते हैं। आपने ASRC के अंदर अपना ये फॉर्म दे दिया, उसके बाद आप ISSB की तैयारी स्टार्ट करते हैं। ISSB की तैयारी, ISSB basically ISSB is not a test in which you think that the exam will be of 100 marks and you will have to obtain 80-20% marks and you will get the selection. This is not the right thinking. If you're really interested, then instead of getting admission in academies like Forces Academy and the Defense Academy, you should work on your personalities. If you will work on your personalities, then there will be no surety that you will get the selection Pakistan Army. Basically हमारी जो फौज है, फौज पाकिस्तान है, वो 14 क्वालिटीज़ के ऊपर बच्चे सेलेक्ट करती है, जो एक मुल्क, जिन्हें एक मुल्क की दौड़ संभालनी होती है, जिनके हाथ में मुल्क की तगोदो होती है, जिन्हें एक मुल्क को संभालना होता है। तो अब ये छोड़ दें, कोशिश ये जहन अपना निकाल दें, ये जहन से बात निकाल दें कि अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लाइक हैं तो आप पाकिस्तान आर्मी में सिलेक्शन होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप में टैलेंट होना चाहिए, आप में 14 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगर आप उन 14 क्वालिटी से पूरा उतर रहे हैं तो अगेन रिपीटेड तब जाके आप सिलेक्ट होंगे। और ऐसा लाजमी नहीं होता कि अगर आप में 14 क्वालिटीज़ हैं तब भी आप सिलेक्ट हों। उनकी अपनी मर्जी होती है, उनकी अपनी क्राइटेरिया के अगर आप पूरा उतरते हैं तो उस पर वापस सिलेक्ट करते हैं। और इसके अंदर ISSB के अंदर या वाज़े पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ नहीं होती कि इसके अंदर इतनी वैकेंसीज हैं, ये सब कुछ नहीं होता। अगर एक ग्रुप है, 1500 लोगों का वो ग्रुप है और वो सब के सब पाकिस्तान आर्मी के क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहे हैं, तो उनकी मजबूरी है कि वो पूरे सब के सब कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करें जी। ISSB में रिकमेंड होने के बाद, ISSB में जो बच्चे नॉट रिकमेंड हो जाते हैं वो पाकिस्तान आर्मी से बाहर हो जाते हैं। जो उनका ISSB में सिलेक्शन अपीयरेंस के 2 चांस होते हैं, थर्ड चांस भी होता है, लेकिन वो आपका बैचलर्स बेस पे होता है, जिसको एक शॉर्ट सर्विस कमीशन कहा जाता है, जिसको SSC कहा जाता है जी। अगर आप पाकिस्तान आर्मी में सिलेक्ट हो, ISSB में रिकमेंड हो जाते हैं, रिकमेंडेशन के बाद आपका फर्दर प्रोसीजर क्या होता है? रिकमेंडेशन के बाद आपका फर्दर प्रोसीजर ये होता है कि आपको एक फाइनल मेडिकल, एक लेटर इशू किया जाता है, जो आपका फाइनल मेडिकल, पहले इनिशियल मेडिकल था और ये फाइनल मेडिकल है। जो फाइनल मेडिकल में आप अपीयर हुए, आपका फाइनल मेडिकल एक प्रॉपर तरीके से आपका एक फाइनल मेडिकल लिया जाता है। अगर आप उसमें कामयाब हो पाते हो, फाइनल मेडिकल में आप फिट करार होते हो, उसके बाद फर्दर एक प्रोसीजर है जिसको हम मेरिट लिस्ट कहते हैं जी। अगर आप लो मेरिट हो जाते हो तब भी आप पाकिस्तान आर्मी सिलेक्शन से बाहर हो जाते हो, लेकिन आपका ISSB का चांस ज़ाया नहीं होता, तब भी आपके ISSB के 2 चांस रहते हैं। लेकिन अगर आप ISSB नॉट रिकमेंडेड हो जाते हो तो आपका एक चांस ज़ाया हो जाता है। उसके बाद अगर आपका नाम आ जाता है, इसके अंदर मेरिट लिस्ट के अंदर, तो आपको एक ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है तो इसका मतलब है कि आपको उन्होंने एक रिसीविंग दे दिया है कि आप इस डेट को हमारे पास आएँ, हमारे पास ट्रेनिंग करें और उसके बाद आप एक कमीशन ऑफिसर भर्ती हो सकते हैं। और ISSB के बारे में एक अलग से वीडियो बन रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गुड लक।